एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका हमने फ्रेंड्स पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, तो हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोक नृत्य कर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कर्मा के संबंध में, लोक नृत्य है कर्मा, उसके संबंध में बताइएगा। पहला है, पुरुष एवं स्त्रियां दोनों इस नृत्य में भाग लेती हैं। यह नृत्य कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसे विजयादशमी से अगली वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक किया जाता है। नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सिंगों वाली पगड़ी धारण करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये राइट है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कर्मा नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सिंगों वाली पगड़ी धारण नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये कौन से नृत्य में किया जाता है? आप लोग को ध्यान होगा, सिंगों वाली पगड़ी धारण माड़िया जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है बाइसन हॉर्न, उसमें ये सिंगों की पगड़ी धारण करते हैं। ठीक है, तो कर्मा में ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कृषि परंपरा पर आधारित होती है और सरगुजा में भादो माह में इसे मनाया जाता है। सरगुजा में कर्मा नृत्य भादो माह में मनाया जाता है और बाकी विजयदशमी से अगली वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक ये चलता है। ओके, अगला प्रश्न है, सैला नृत्य, ये नृत्य है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सैला नृत्य कौन करते हैं? बैगा, कर्मा, मुड़िया या फिर उराव? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैला नृत्य बैगा जनजाति के करते हैं। बैगा जनजाति में सैला नृत्य किया जाता है। इसे सैला रीना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, छड़ी होती है, उसकी सहायता से पुरुषों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। ठीक है, छड़ी होती है, उसकी सहायता से केवल पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बैगा पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बैगा के अलावा कौन सी और जनजाति जो है वो सैला नृत्य करती है, ये पूछेगा तो आप लोग बताइएगा। प्रधान और इसके अलावा है गोंड। ठीक है, प्रधान और गोंड जनजाति जो है बैगा के अलावा प्रधान और गोंड जनजाति सैला नृत्य करती है। इसे सैला रीना के नाम से भी जानता है, इसे डंडा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखिएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बिल्मा नृत्य कर्मा, अबुझ माड़िया, बैगा या फिर उराव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित है। बैगा के अलावा गोंड जनजाति भी ये नृत्य करती हैं और मुख्यतः ये जो बिल्मा नृत्य है वो विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो कौन से अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है फ्रेंड्स, ये जरूर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बिल्मा नृत्य जो है वो विजयादशमी के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का एक प्रमुख लोक नाट्य भद्रनाट्य है। इस नाट्य में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं। इस नाट्य में जनजाति की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। पहले कथन को हम लोग राइट कर लेते हैं जो सही है। पहला कथन तो सही है कि इस भद्रनाट्यम बस्तर की जनजातियों का प्रमुख लोक नाट्य है भद्रनाट्य और इस नाट्य में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं। ठीक है, अब ये बोला है, थर्ड वाला ऑप्शन बोला है कि इस नाट्य में जनजातियों की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये वाला कथन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब सही आंसर टिक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन ने दिया 1, 2, 3 सही है, 1 और 2 सही है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है। ठीक है, अब ये वाला किस समस्याओं को जनजाति की समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है क्या? नहीं। जो भद्रनाट्य है उसकी जो कथा वस्तु है वो पौराणिक घटनाओं पर आधारित होती है, पौराणिक घटनाओं पर, न कि जनजाति की विद्यमान समस्याओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बना हुआ है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। अब अभी इस वाले में 3 ऑप्शन दिया गया है, तो ये पौराणिक घटनाओं पर आधारित होती है, न कि जनजाति समस्याओं पर आधारित होती है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। रजवार मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? ऑप्शन है कबीरधाम, गरियाबंद, रायगढ़ या फिर सरगुजा। इसका करेक्ट आंसर है सरगुजा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? चिकारा, खंजरी, डफली या फिर उपयुक्त सभी। तो आप लोग बताइए किसका उपयोग किया जाता है संगीत के लिए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सभी संगीत गायन के समय ये तीनों वाद्य यंत्र चिकारा, खंजरी और ढपली, ये तीनों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा संगीत के लिए। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? दमनच, डहाना, नवाघानी या फिर मरनी। तो कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को कहा जाता है नवाधानी। इसे नवाधाती भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं नवाधानी मिलेगा आपको और कहीं कहीं नवाधाती मिलेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा नवाधानी और या फिर नवाधाती मृतक संस्कार से संबंधित है। वो कौन सी जनजाति? कोरवा जनजाति में, जिसमें क्या होता है शोक मनाने का कार्य 10 दिनों तक चलता है। इस नवाधानी में शोक मनाने का जो कार्य है वो 10 दिनों तक चलता है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, कुंवारी भात से रिलेटेड, कुंवारी भाट की परंपरा किस में है अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा कोरवा जनजाति में है। ठीक है, कुंवारी भात को क्रियाकर्म के समय कुंवारी भात करने की परंपरा कोरवा जनजाति में है। ठीक है, क्रियाकर्म के समय कुंवारी भात करने की परंपरा कोरवा जनजाति में है और नवाधाती ये भी कोरवा जनजाति से संबंधित है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, डोंगरगढ़ या फिर सक्ती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणपुर का जो मड़ई है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? सरहुल रायपुर, बस्तर, सरगुजा या फिर राजनांदगांव। इसका राइट आंसर क्या है? सरगुजा। सरहुल जो है वो सरगुजा क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, क्योंकि इससे सरहुल संबंधित है उरांव जनजाति से। और उरांव जनजाति जो है वो मुख्यतः निवास करती है सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, बलरामपुर इस क्षेत्र में निवास करती हैं। अगर यहाँ पे सरगुजा नहीं दिया रहता, ऑप्शन में दिया रहता बलरामपुर, जसपुर, तो आप लोग ये आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, उरांव जनजाति कहाँ निवास करती है? सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर में निवास करती है। इसलिए सरहुल जो नृत्य है वो सरगुजा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है? बस्तर अंचल में घोटुल पाटा गायन होता है, वो कौन सी भाषा में होता है? लरिया, हिंदी, गोड़ी या फिर हल्बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्बी भाषा में घोटुल पाटा गीत गाया जाता है। इसे मुरिया जनजाति द्वारा गाया जाते हैं और मुख्यतः मृत्यु के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। ठीक है, मृत्यु के अवसर पर गीत कौन सा गीत है पूछेगा तो ये बताइएगा आप लोग घोटुल पाटा गीत है मृत्यु के अवसर पर। और कौन सी जनजाति गाती है पूछेगा तो बताइएगा मुरिया जनजाति गाती है। ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? इसे वीर गीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वीर गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मुरिया जनजाति, घोटुल पाटा मुरिया जनजाति मृत्यु के अवसर पर, और इससे घोटुल पाटा जो गीत है उसे वीर गीत के नाम से भी गाया जाता है और ये प्रमुखता हल्बी भाषा में इसका गायन होता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में डुकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है? बहुपत्नी विवाह, गोत्र के बाहर विवाह, बहुपति विवाह या फिर महिला द्वारा, यहाँ पे द्वारा है, ठीक है, द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह। ये जो है वो डुकू विवाह है। महिला जो है वो पुरुष के घर जबरदस्ती घुसकर विवाह कर लेती है, जिसे कोरवा पहाड़ी कोरवा जनजाति में डुकू विवाह के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा और कौन सी जनजाति है जो डुकू विवाह करती है पूछेगा
तो आप लोग बताइए, पहाड़ी कोरबा के अलावा जो अगरिया जनजाति है वो डुकू विवाह करती है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया है? ऑप्शन है श्यामा चरण दुबे, वीरियल एल्विन, जे.एस. ध्रुवे या फिर इरावती करवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरियल एल्विन। वीरियल एल्विन ने इस राज्य की मुरिया जनजाति में प्रचलित प्रथा जो है वो घोटुल का गहन अध्ययन किया है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सा लेख वीरियल एल्विन द्वारा लिखा गया है वो भी देख लेते हैं। द बैगा, द गौर, द अगरिया, द मुरिया एंड देयर घोटुल, ये वीरियल एल्विन द्वारा जो अभी पूछा गया वो प्रश्न है। द मुरिया एंड देयर घोटुल नाम से ये लेख लिखा गया है। और फिफ्थ है अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। तो ये 5 याद कीजिएगा जिसे वीरियल एल्विन ने लिखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि सरना में देवों का निवास होता है? यहाँ पे साल आएगा, साल में देवों का निवास होता है। ठीक है, तो बिरहोर, मुरिया, हलबा या फिर उराव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उराव। तो उराव जनजाति मानती है कि साल वृक्ष में देवों का निवास होता है। ठीक है, और इसी साल वृक्ष में जब फूल लगने लगता है तो ये नृत्य भी करती है, जैसे हम लोग ने पढ़ा सरहुल नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है। और ये चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, उराव जनजाति मानती है कि साल वृक्ष में सरना देव का निवास होता है और ये मुख्यतः सरहुल नृत्य करती है। ठीक है, चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है और ये साल वृक्ष में जब फूल लगता है तभी ये नृत्य होता है। ओके, अगला प्रश्न है, बेवारा खेती करने वाली अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन है? उराव, भुंजिया, बैगा या फिर पंजवार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा। बेवारा खेती बैगा जनजाति करती है। ओके, अगला प्रश्न है, खैरवार जनजाति में पंचायत प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? परहा राजा, धनिया, गौटिया या फिर महतो मांझी। इसका करेक्ट आंसर है, खैरवार जनजाति में जो पंचायत प्रमुख होते हैं उसे महतो मांझी कहा जाता है। ठीक है, अब परहा राजा, इसको भी देख लेते हैं ये तीनों को। परहा राजा जो है वो मुंडा जनजाति का जाति पंचायत प्रमुख होता है। और धनिया, ये धनवार जनजाति का जनजाति पंचायत प्रमुख होता है। और गौटिया जो है वो अगरिया, इसके अलावा बिंजवार जनजाति के पंचायत प्रमुख होते हैं। ठीक है, परहा राजा मुंडा, धनिया धनवार, गौटिया अगरिया और बिंजवार। महतो मांझी क्या आ जाएगा? खैरवार जनजाति। अब अगला प्रश्न लेते हैं, मंडोली डैश जनजाति के जाति पंचायत का प्रमुख होता है? ऑप्शन है उराव, कमार, मुरिया या फिर परजा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी परजा। मडुली जो है वो परजा जनजाति के जाति पंचायत का प्रमुख होता है। और ये उराव का क्या होता है? उराव का होता है महतो। उराव का जाति प्रमुख को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। इसके अलावा कमार के जाति पंचायत प्रमुख को बोलते हैं कुरहा, जो प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, हमने करवाया है। और कमार का हो गया कुरहा। और इसके बाद है मुरिया, तो मुरिया के जाति पंचायत प्रमुख को कहेंगे हम लोग पटेल। ठीक है, पटेल। तो इस तरह उराव के महतो, कमार का कुरहा, मुरिया का पटेल और परजा का मडुली। ओके, तो हम लोग के 8 प्रमुख जाति पंचायत जनजाति के जाति पंचायत प्रमुखों को पढ़ा है। ठीक है, 8 जनजाति पंचायत हो गया। आप लोग को ये 8 अच्छे से याद होना चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिलासपुर तथा रायपुर के निकट बसे बसोड़ परिवार के लोग विभिन्न प्रकार के सजावटी और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण डैश से करते हैं। कहाँ का बोला है? बिलासपुर और रायपुर के निकट बसोड़ परिवार के लोग विभिन्न प्रकार के सजावटी और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण डैश से करते हैं। ऑप्शन है पत्थर, लकड़ी,
चिकनी मिट्टी या फिर बांस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बांस। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करती हैं? ऐसी कौन सी जनजाति है जो अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करती हैं? ऑप्शन है कमार, अगरिया, हलबा या फिर बैगा। करेक्ट आंसर है अगरिया जनजाति जो है वो लोहा गलाने का कार्य करती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय ही होता है लोहा गलाना। ये अपने पितृदेव को लोहासुर कहते हैं। लोहासुर अगरिया जनजाति के पितृदेव होते हैं। ठीक है। लोहासुर कौन है पूछेगा तो अगर बताइएगा, अगरिया जनजाति के पितृ देवता हैं लोहासुर। ठीक है। इन लोग का ऐसा मानना होता है फ्रेंड्स कि जो धधकती भट्टी है वही इनके देवता का निवास स्थान है। ठीक है। धधकती भट्टी को ये लोग अपने देवता का निवास स्थान मानते हैं। तो याद रखिएगा, अयस्क को गलाकर कौन सी जनजाति लोहा तैयार करती है? अगरिया जनजाति। अगला प्रश्न है, दोली बोली किस जिले में बोली जाती है? कांकेर, नारायणपुर, सुकमा या फिर कोंडागांव। दोली बोली बोली जाती है दोला जनजाति के द्वारा। और दोला जनजाति कहाँ निवास करती है? आप लोग जल्दी से सोचिए। दोला जनजाति निवास करती है सुकमा जिले में। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुकमा। दोला जनजाति दोली बोली बोलती हैं और वो ये निवास करती है सुकमा जिले में। ठीक। आगे प्रश्न है, हाड़िया पेय जो पहाड़ी कोरवा और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? ऑप्शन है मक्का की गुठली, गन्ना, पके अंगूर, चावल का आटा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चावल का आटा। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ऑप्शन है उराव, गोंड, कंवर या फिर हलबा। बहुत ही इजी प्रश्न है। गोंड जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है गोंड। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको ले लिया था, गोंड जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से नीचे जुड़ सकते हैं आप लोग, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रखा है, जिसमें डेली इम्पॉर्टेंट क्विज चलाए जा रहे हैं। इसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।